वेलकम टू मुदगल टेक। मेरा नाम है अचल। ये है हमारी प्लेसमेंट सीरीज। इस सीरीज में हम जावा लैंग्वेज की मदद से बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। यदि आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपकी काफी मदद करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में? देखिए, ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें हम किसी एक ऑपरेंड के ऊपर कार्य करते हैं। ऑपरेंड यानी कि या तो वो आपका कोई एक नंबर हो सकता है, वो आपकी कोई स्ट्रिंग हो सकती है, वो आपका कोई अल्फाबेट हो सकता है, कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर अल्फाबेट में हमारे पास जैसे कि ऑपरेंड है, ये ए, बी और सी, ये हमारे ऑपरेंड है। यहाँ पे ऑपरेटर है, हमारा ऑपरेटर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लस सिंबल, इक्वल्स टू सिंबल, और इस तरीके काफी सारे हमें ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं। तो जरा ये पढ़ लेते हैं हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे हमारी जावा के अंदर। तो टाइप्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स हमने मेन फोकस करे हुए हैं। काफी 1-2 टाइप्स आपको और देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये 4 वो फोकस ऑपरेटर्स हैं जो कि हमें काफी ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक एक करके इन चारों के बारे में क्विकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में होते हैं, उनको समझने का तरीका हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ए है, इंटीजर वैल्यू होल्ड करने वाला ए है, जिसके अंदर हमारी वैल्यू है 10 और बी के अंदर हमारी वैल्यू है 20। तो जरा हम अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ लेते हैं। हमारे समझने के लिए ऑपरेटर्स हमारे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पर जो एडिशन है वो सिंपल एडिशन यानी कि a प्लस बी अगर करते हैं तो हमें 30 मिलेगा। देखिए 10 प्लस 20 30 मिल जाएगा हमें। सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, काफ़ी बेसिक चीज़ें ये तो लगभग सभी को आती हैं। तो a माइनस बी -10 मिलेगा हमको। मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी 200 मिलेगा हमको। डिवीजन यानी कि a से डिवाइड करना, b को डिवाइड करना। डिवीजन में याद रखिएगा जो वैल्यू हम आगे की तरफ लिखते हैं वो होल्ड करती है, वो डिवाइड करती है हमारी प्रोसीडिंग वैल्यू यानी कि पिछली वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल जाएगा। मॉडुलस यानी कि हमें मॉडुलस में क्या होता है, रिमाइंडर देखने को मिलता है। रिमाइंडर यानी कि मान लीजिए अगर हम a से b को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 0, तो वो रिमाइंडर हमारा मॉडुलस में आता है। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें 2 और 3 का, और अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मॉडुलस आएगा वो मॉडुलस आएगा आपका 1। तो ये चीज़ अपने दिमाग में भर लीजिए कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। साथ में देखते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, b प्लस प्लस जैसे कि यहाँ दे रखा है तो वहाँ 21 वैल्यू होगी, यानी कि b की वैल्यू पहले थी आपकी 20, अब हो गई 21। तो प्लस प्लस का मतलब होता है कि b इक्वल्स टू, यहाँ पे b जो है हमारा उसमें हम b प्लस 1 कर रहे हैं, यानी कि एक जोड़ रहे हैं। b के अंदर एक कुछ प्लस 1 हमने एक नंबर जोड़ दिया, तब जाके हमारी वो वैल्यू आती है। तो b प्लस प्लस का ये सिंपल सा मीनिंग है। माइनस माइनस का इसी तरीके से एक वैल्यू माइनस करने का मीनिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑपरेटर पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा पढ़ो, तब भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कत बताओ, जिससे कि मैं अगली वीडियो में तुम्हें वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर करके समझा पाऊँ, या फिर आपके कमेंट में आपकी दिक्कत को समाधान दे पाऊँ। तो रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंट, पहले की तरह हमने इंटीजर वैल्यू ली है और a और b, जिसमें हमने 10 और 20 वैल्यू होल्ड करा रखी है। अब ऑपरेटर हमारे पास काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल्स टू, डबल इक्वल है। ये याद देखिए, डबल इक्वल है, 2 इक्वल लगाने होते हैं। तो अगर डबल इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज को देखता है कि ये कंपेरिजन करता है इन दोनों का। तो a इक्वल टू बी, a b के बराबर है नहीं है, नहीं है इसलिए ये फॉल्स देगा, फॉल्स देगा इसलिए इज नॉट ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये वैल्यू इक्वल टू वैल्यू को चेक करता है। ये है नॉट इक्वल टू, जो अभी मैंने आपको बताया था। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये a b के बराबर नहीं है। जी हाँ, ये b के बराबर नहीं है, इसलिए इसको हमने ट्रू बोला। साथ ही में ग्रेटर देन, क्या a b से बड़ा है? जी नहीं, b से बड़ा नहीं है, इसलिए नॉट ट्रू। क्या a b से लेस है? लेस देन, यानी कि हाँ a b से लेस है, इसलिए ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, 2 कंडीशन चेक होती है, या तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। तो यहाँ पे a बड़ा है? नहीं। क्या उसके बराबर है? जी नहीं, इसलिए यहाँ पर हमारा नॉट ट्रू आया। अगर मान लीजिए a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 10 होती तो पहले चेक होता क्या बड़ा है? जी नहीं।
क्या इक्वल टू है, जी हाँ, तो हमारा समय पर आंसर आता ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेस देन इक्वल टू, क्या ए बी से कम है, जी हाँ। बराबर है, जी नहीं, लेकिन एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि वो उससे छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रू। तो अगला ऑपरेटर हम समझ लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी है, बूलियन ए और बूलियन बी। तो ए में हमने ट्रू दे रखा है, बी में हमने दे रखा है फॉल्स। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर सबसे पहला आता है लॉजिकल एंड। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, यदि दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ये ट्रू देगा, यानी कि इसका जो रिप्लाई है, अगर बोथ वैल्यूज आर ट्रू, फर्स्ट वैल्यू ए एंड बी बोथ आर ट्रू, देन दिस विल गिव यू ट्रू। अदरवाइज किसी और केस में, यानी कि चाहे कोई भी केस हो, चाहे पहली फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो, या फिर पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, ये हमें फॉल्स देगा। अनदर वन इज लॉजिकल ऑपरेट और में क्या होता है, यहाँ पर हमें आपकी वैल्यू में एक भी ट्रू होना चाहिए, या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो, या फिर जो भी आपने अपना बूलियन का डेटा टाइप ले रखा है, डेटा टाइप बूलियन डेटा टाइप में अगर आपने कुछ भी ले रखा है, वो दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी ट्रू है तो ये आपको जो रिटर्न करेगा वो होगा ट्रू। अगले पे आ जाते हैं नॉट। लॉजिकल नॉट में क्या होता है, अगर आपका ये दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी कि a नॉट इक्वल्स टू b है, यानी कि a के अंदर की वैल्यू b की वैल्यू से अलग है, तो यहाँ पर आपको ट्रू देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास काफ़ी प्रकार के होते हैं, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि आखिर इनका कार्य क्या है। देखिए c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, c के अंदर a प्लस बी की सारी वैल्यूज होल्ड करा देगा, यानी कि a की कोई भी वैल्यू होगी, b की कोई वैल्यू होगी, उनको सम करेगा, जोड़ेगा। मान लीजिए a 5 है, b 10 है, उनको जोड़ेगा, 15 को c में डाल देगा, यानी कि आप c की वैल्यू 15 हो गई। तो ये कार्य होता है हमारे इक्वल टू ऑपरेटर का। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके डिस्क्रिप्शन को और अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपको और समझना है तो। अगला है हमारा प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू में हमारा क्या होता है कि c इक्वल टू a, c प्लस इक्वल टू a। c प्लस इक्वल्स a का मतलब ये है, जैसे कि हमने c प्लस प्लस करा था वहां पर इससे पहले वाली स्लाइड्स में, तो वहां था c इक्वल टू c प्लस 1। यहाँ c प्लस इक्वल a का मतलब है c इक्वल्स टू c प्लस a, यानी कि c के अंदर हम c a को जोड़ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को हम फिर से c में डाल रहे हैं। यानी कि मान लो अगर पहले c की वैल्यू 5 है, ठीक है, a की वैल्यू 2 है, अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 को जोड़ देंगे जो कि आएगी 7, और उस वैल्यू को फिर से c के अंदर डाल देंगे। तो ये है हमारा प्लस इक्वल्स टू। इसी तरीके से माइनस इक्वल्स टू, अपनी ही वैल्यू में से घटाकर अपनी ही वैल्यू को चेंज करना। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में भी यही होगा, c इंटू ए, यानी कि c का a में गुणा करके c में वही वैल्यू डाल देंगे। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको समझ जाएगी, और नहीं भी समझ आती है तो चिंता मत करिए, प्रोग्रामिंग के टाइम पे आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसी प्रकार से हम डिवीजन में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रकार से मॉडुलस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चीज़ पढ़ते हैं जो कि हमारी कंडीशनल ऑपरेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑपरेटर्स में, मैंने लिस्ट में नहीं डाली लेकिन अलग से ये रख रखी है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या चीज़ है, देखिए हमें अगर कभी जावा के अंदर कोई 2 कंडीशन पर कार्य करना है तो उस दर हम एक सिंपल सी चीज़ यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या है, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर कार्य होता है, यानी कि आपने जो सिचुएशन दे रखी है, अगर वो सही हुई तो पहली चीज़ चलेगी, वो गलत हुई तो दूसरी चीज़ चलेगी। तो इसको डिफाइन करने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने एक वेरिएबल लिया है x, जिसके अंदर आपने अपनी कंडीशन लगा रखी है। देखिए एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं उसके अंदर आपने अपनी कंडीशन लगा रखी है। उस कंडीशन के केस में अगर ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क, देखिए ये एक तरीका है इसको लिखने का, पहले आपकी वेरिएबल x और उसकी कंडीशन क्वेश्चन मार्क लगाना होता है हर बार, फिर अगर ट्रू हुआ तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर फॉल्स हुआ तो ये जो आपका कॉलन दिख रहा है कोलन के बाद वाली लाइन चलेगी। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो देखो इंटीजर a लिया हमने 5, b लिया हमने 10, तो ये देखो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एस डिफाइन करी हमने, ट्रू और फॉल्स प्रिंट करती है, तो स्ट्रिंग डिसाइड करी, मतलब अब स्ट्रिंग यहाँ पे हमने क्यों डिसाइड करी, देखो हमें जिस तरीके की वैल्यू प्रिंट करानी है, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में जो वैल्यू प्रिंट करानी है उस टाइप की वैल्यू को हम यहाँ इधर
डेटा टाइप उसका डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग एस ले लिया जिसके अंदर हमने ये दिखा दिया अगर a इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर ये ट्रू होगा अगर ये चीज तो हमारी ये चलेगी, अगर फॉल्स हुई तो हमारी ये चलेगी। तो अभी इस कंडीशन में a इक्वल्स टू बी नहीं है, फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे लिखा आएगा नॉट इक्वल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज एंड फीडबैक। टिल देन, stay safe, stay home, keep learning.